अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यूज इक्लिव डिवीजन लेमा इज सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 9m+8। क्या कहते हैं, जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे उसमें पूछा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पूछ रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ 9m के फॉर्म में पूछ रहा है, तो यहाँ हम 9 से डिवाइड करेंगे। सॉल्व let x be any positive integer, let x be any positive integer। तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ 9 के फॉर्म में पूछ रहा है। तो 9x जब यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ जाएगा, क्या कहते हैं, क्यूशेंट हमारा क्यू हो जाएगा, यहाँ 9 यहाँ रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ आएगा तो r हो जाएगा। तो ये जो क्या कहते हैं रिमाइंडर होता है हमारा, रिमाइंडर वो जीरो या जीरो से छोटा होता है, नहीं, जीरो या जीरो से बड़ा होता है, और क्या कहते हैं डिवीज़र से छोटा होता है, डिवीज़र से छोटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा 0, रिमाइंडर r, क्या कहते हैं, फिर डिवीज़र हमारा क्या है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। तो जो हमारा r आएगा यहाँ पे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। हमारा डिवीज़न 9 है तो 9 से क्या कहते हैं नीचे ही रहेगा, तो यहाँ 8 हो गया। तो इसको अब हम लिखेंगे, क्या कहते हैं, जो फार्मूला था हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, उस फार्मूले पे हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9q प्लस रिमाइंडर यहाँ 0 है तो 0, फिर x 9q प्लस रिमाइंडर 1 है तो यहाँ 1। इसी तरह हम 8 टाइम्स ले जाएंगे, x इक्वल टू 9q प्लस 8। तो यहाँ इतनी बार ले गए। अब हमें यहाँ पूछा है, क्या कहते हैं, q के फॉर्म, क्या कहते हैं 9m के फॉर्म में। तो यहाँ हमें 9m के फॉर्म में यहाँ क्यूब पूछा है, तो हम इन सब का क्यूब करेंगे। लेकिन ये हमारा अगर करेंगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि 1 से 0 से 8 तक, तो 8 टाइम्स। तो इस यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे पहले। यहाँ 9 को हम क्या कहते हैं 3 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 3 से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ q 3q, यहाँ रिमाइंडर r। तो क्योंकि 9 3 से कैंसिल हो जाएगा इसलिए हम यहाँ 3 से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 लेस देन, और क्या कहते हैं रिमाइंडर हमारा क्या है r, फिर क्या कहते हैं डिवीज़र हमारा कितना है 3, तो 3। तो यहाँ r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 1 2, तो यहाँ हमें 3 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम यहाँ कर देंगे x इक्वल टू, क्या कहते हैं, हो जाएगा 3q प्लस 0, फिर x इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1, फिर हो जाएगा x इक्वल टू 3q प्लस 2, यहाँ 3 टाइम्स। अब यहाँ पे पूछा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें इन सब का क्यूब करना है। तो यहाँ हो जाएगा इन सब का जब हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, फिर करेंगे इसका दूसरे का भी x क्यूब, इसका हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। तो जब यहाँ पे हम क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 q का क्यूब। फिर क्या कहते हैं इसको फार्मूले पे कर देंगे पुट, a प्लस b का जो क्यूब का फार्मूला होता है उस फार्मूले पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3bc। तो इस फार्मूले पे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे होगा 3a² b, यहाँ पे 3b², ये होगा फार्मूले में।
तो क्या कहते हैं, अब इसको करेंगे, जब इस फार्मूले पे हम रखेंगे इसको, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं, आएगा 27 प्लस 1 प्लस 27 प्लस 9 अब इसी तरह जब इसको रखेंगे फार्मूले पे, यहाँ भी वही फार्मूला यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा 29 यहाँ भी 27 ही होगा क्योंकि 3 है ना, 27 9 प्लस 8 प्लस 54 Q² प्लस 36 Q, तो इतना हो गया। तो क्या कहते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर का क्यूब जो है वो किसी एक फॉर्म का होगा। जैसे कि यहाँ हो गया x³ = 27 और क्या कहते हैं, फिर दूसरा था x³ = 27 प्लस 1 प्लस 27 प्लस 9 और क्या कहते हैं x³, तो ये इसका हो जाएगा 27 प्लस 8 प्लस 54 प्लस 36। अब जब यहाँ पे क्या कहते हैं, हम 9 सब में, यहाँ तो क्या कहते हैं 9 कॉमन ले लेंगे, सब में 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 और यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 फिर यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 यहाँ प्लस Q, और ये जो प्लस है इसको हम ऐसे लिख देंगे +1, इतना होगा। तो अब यहाँ जब हम 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q प्लस यहाँ जब आएंगे तो हो जाएगा 6 Q² यहाँ पे प्लस 4 Q बाहर हो जाएगा 8, यहाँ 8 हो गया। तो यहाँ पे जब हम ये जो पूरा है इसको हम यम मानते हैं, मतलब Q एनी पॉजिटिव हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो हम इसको लिख लेंगे पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या कहते हैं 9 3 को हम लिख लेंगे 9m, तो वेयर m इज़ एनी इंटीजर, तो यहाँ हो जाएगा 9m, फिर क्या कहते हैं यहाँ देखो दूसरा है 9, फिर ये ब्रैकेट में जितना है इसको हम m मानने हैं, तो m हो जाएगा +1, तो यहाँ +1 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 है थर्ड में, तो यहाँ 9 इतने का पूरे m प्लस 8, तो यही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में।